Hello students, in standard 8 science we have already discussed about the wildlife sanctuary. Now we are going to learn about 7.8 national park. तो माधव जी और चिल्ड्रन सब रोड साइड उन्होंने देखा, ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क. वो लोग जहाँ पे जा रहे थे तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि सतपुड़ा नेशनल पार्क वहाँ पे लिखा था. तो चिल्ड्रन जो थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे वहाँ पे जाने के लिए. और फिर माधव जी उनको गाइडलाइन देते हैं कि ये जो मतलब कि सतपुड़ा नेशनल पार्क है वो एक रिजर्व बहुत ही बड़ा है एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट द होल सेट ऑफ इकोसिस्टम. पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करता है वहाँ का जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है वहाँ का. ओके तो वहाँ पे दे प्रिजर्व फ्लोरा फोना लैंडस्केप हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरिया. वहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वहाँ पे लैंडस्केप है एज वेल एज हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, पुराने ज़माने के जितने भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पे प्रोटेक्ट रखते हैं. और सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि सुरक्षित जंगलों में से पहला है. सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो इंडिया में फर्स्ट रिजर्व ऑफ द फॉरेस्ट है. एंड सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर द फाइनेस्ट इंडियन टीक, ओके, जिसको सागौन भी बोलते हैं, वो जो पेड़ है वो यहाँ पे पाया जाता है. एंड देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया. पूरे इंडिया की बात करें तो 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क है. देखो यहाँ पे जो है हमें जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में दिया है, रॉक शेल्टर्स, यानी कि पत्थरों से बना हुआ जो मतलब कि शेल्टर्स होते हैं वो पत्थरों से बने होते हैं, वो यहाँ सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर है. ये हमें एक एविडेंस देता है प्री हिस्टोरिकल ह्यूमन लाइफ का कि वहाँ पे भी ऐसे लोग रहते थे. और इससे हमें आइडिया लगता है कि वहाँ के पीपल का जो लाइफ था वो कैसा था. वहाँ पे रॉक पेंटिंग भी है, क्योंकि पत्थरों पे जो पेंटिंग किया जाता है वो भी है. एंड अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स जो है वो पंचमढ़ी बायोस्फीयर है वहाँ के हैं. तो वहाँ पे जो रॉक पेंटिंग है वो किस की है, तो फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, ये दोनों की एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग करते हैं, उसकी हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके ये सब पेंटिंग्स के अंदर ये सब फिगर्स दिखाए, मतलब कि वहाँ पे आप मतलब पत्थर जो है उस पर ये इसका फिगर बनाया गया था. मैनी ट्रिबल्स स्टिल लाइव इन दिस एरिया. और पुराने मतलब पहले से ही ऐसे रहते आए जो लोग होंगे वो अभी भी वहाँ पे रहते हैं. जैसे ही चिल्ड्रन आगे बढ़े, एज चिल्ड्रन मूव अहेड, उन्होंने एक बोर्ड देखा जिस पे लिखा था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व. ओके ये बोर्ड पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लिखा था और माधव जी ने ये इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि हमारे गवर्नमेंट ने जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर. तो ये प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए है कि जो टाइगर्स को प्रोटेक्ट देने के लिए हमारे कंट्री में टाइगर्स का नंबर बढ़े, तो उसी के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया है. एंड उसका मेन ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो कम होता जा रहा है, तो इसीलिए ये मेंटेन रखने के लिए टाइगर्स का नंबर बढ़े उसके लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया है थ्रू गवर्नमेंट. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइगर का ही नंबर्स कम होता जा रहा है, लेकिन टाइगर के अलावा ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जिसका नंबर्स कम होता जा रहा है. और बात करें हमारे जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, तो एक ये जो है वो एक यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है. यानी कि एक अच्छी बात है कि वहाँ पे टाइगर का जो नंबर्स है वो बढ़ रहा है. एक बात मतलब कि एक समय की बात करें तो एनिमल्स जैसे कि लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज, ओके, बारहसिंगा, ये सब सतपुड़ा नेशनल पार्क में पहले बहुत ही पाए जाते थे. और ऐसे एनिमल्स वुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज अ एंडेंजर्ड एनिमल.
ऐसे एनिमल्स जिसका नंबर्स बहुत ही कम है, और ये लोग अगर ख़त्म हो गए तो हमारे अर्थ पे उनका सर्वाइवल है ही नहीं। ऐसा मतलब कि हम फ्यूचर में फिर ऐसा बोलेंगे कि ऐसे एनिमल्स होते थे, ओके, उनके नंबर्स ही कम है, तो वो एनिमल्स को हम बोलेंगे एंडेंजर्ड एनिमल्स। यहाँ पे बूझो को ये बात समझ में आती है कि जो डायनासोर थे, पहले के ज़माने में थे जो डायनासोर, विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो, मतलब कि वो अभी नहीं है, उनका कोई भी स्पीसीज अभी है ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि एनिमल्स का नंबर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है? देखो यहाँ पे आप लोग को वाइल्ड बफेलो का एक फिगर दिया गया है। तो ऐसा एनिमल्स का सर्वाइव होना डिफ़िकल्ट इसीलिए हो जाता है क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, वो जिस जगह पे रह रहे हैं, उनके अंदर हमारी वजह से जो डिस्टर्बेंस होते हैं, तो वो मतलब कि इसकी वजह से उनका सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे प्रोफेसर अहमद जो है वो चिल्ड्रंस को बताते हैं कि टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स। इसीलिए नेशनल पार्क के अंदर, सारे नेशनल पार्क के अंदर, नॉट ओनली इन सतपुड़ा नेशनल पार्क, तो एक स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। कोई भी जैसे कि ऐसी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ग्रेजिंग है, पाउचिंग यानी मार देना, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कलेक्शन ऑफ फायरवुड्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब वहाँ पे अलाउड नहीं है। हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या देखा था, वहाँ पे अलाउड है क्या क्या करना, सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट्स को लेना और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, वो ही सिर्फ अलाउड था, ये सब अलाउड नहीं है। ये सारी चीज़ें न तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड है, जैसे कि ग्रेजिंग, पाउचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, ये कोई भी चीज़ न तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड है, ना तो नेशनल पार्क के अंदर अलाउड है, और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये कहीं भी अलाउड नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी सज़ा भी हो सकती है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या है, सिर्फ वहाँ पे जो रहते हैं ना लोग, वहाँ वो लोग ही सिर्फ फायरवुड एंड मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये दोनों डिफरेंस याद रहना चाहिए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं कि आर द ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, क्या सिर्फ बिग एनिमल्स ही एक्सटिंक्शन को फेसिंग करते हैं? तो नॉट ओनली बिग एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स ऑल्सो फेस। यहाँ पे माधव जी पहेली को यही बताते हैं कि स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर। जो स्मॉल एनिमल्स है वो तो उससे भी ज़्यादा डेंजर में है, क्योंकि एक टाइम था जब हम स्नैक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स, ओल्स, उसको हम रफली मतलब कि उनको किल कर देते थे। उनका इम्पोर्टेंस समझे बिना, हमारे इकोसिस्टम में कितना इम्पोर्टेंस है वो हम नहीं समझते थे, लेकिन हम उनको मार देते थे, ओके। तो पर हम उनको मार के जो है हम ही अपने आप को ही नुकसान कर रहे हैं, हम अपने आप को ही हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुंचा रहे हैं। भले वो मतलब उनका साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन उनका इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये रोल को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एज वेल एज जो फूड चेन बनता है, फूड वेब बनता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फूड चेन मतलब कि जैसे कि स्मॉल जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको फ्रॉग खाता है, और फ्रॉग को स्नेक खाता है। तो अगर फ्रॉग का नंबर ही कम हो गया तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको कौन खाएगा, उनके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, ओके। स्नेक फ्रॉग को खाता है, तो स्नेक के लिए जो मतलब फ्रॉग को खाता था, तो फ्रॉग का नंबर ही नहीं है, तो स्नेक भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो इसका सीधा इफेक्ट इकोसिस्टम पे होता है। तो ये इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ all the plants, animals, microorganisms in the area along with the non-living components such as climate, soil and river deltas। ये इकोसिस्टम कैसे बनता है? तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विथ नॉन लिविंग, उनके साथ में नॉन लिविंग भी होंगे, जैसे कि क्लाइमेट, हमारे आसपास जो क्लाइमेट है वो, सॉइल एंड रिवर डेल्टास। यहाँ पे बूझो ऐसा पूछ रहा है कि आई वंडर्ड इफ़ देयर इज़ एनी रिकॉर्ड, कुछ रिकॉर्ड है ये एंडेंजर्ड स्पेसीज का जो इनका लाइफ मुश्किल में है, ओके।
तो उसके लिए आगे पढ़ते हैं 7.9 रेड डेटा बुक। तो ये रेड डेटा बुक होता क्या है? तो प्रोफेसर अहमद जो है वो चिल्ड्रन को रेड डेटा बुक के बारे में बताते हैं। रेड डेटा बुक एक सोर्स है बुक का जिसके अंदर एंडेंजर्ड एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसके साथ में जो प्लांट्स हैं उन वो अभी मतलब उनके नंबर्स बहुत ही कम है, बहुत ही कम जगह पे पाए जाते हैं और उनका जो मतलब कि नंबर्स है वो खतरे में है, तो उनका सारा डेटा ये रेड डेटा बुक के अंदर रखा जाता है। और ये रेड डेटा बुक जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये मेंटेन किया जाता है एट द इंटरनेशनल लेवल के थ्रू ये किया जाता है, जिसके अंदर जितने भी एनिमल्स जो एंडेंजर्ड एनिमल्स कहलाते हैं, प्लांट्स की बात की गई, तो ये सारा जो लिस्ट है वो रेड डेटा बुक के अंदर रखा जाता है और उनको स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाता है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स द रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। ओके, अगर आप सर्च भी करोगे रेड डेटा बुक तो उसके बारे में भी आएगा, उसके पिक्चर्स भी बहुत सारे हैं, तो आप लोग सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है माइग्रेशन।